कामयाब होता है पूरे 200 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा अक्षय जी की तरफ से। चलिए देखते हैं, पहला ओवर का खेल जारी है। अक्षय है यहाँ पे गेंदबाजी में। चलिए देखते हैं, स्ट्राइक बार पे तैनात विकी। बहुत बढ़िया गेंद, गजब का गेंद है। आज मुझे ऐसे लगता है कि दोनों टीमों में गेंदबाजी की कोई कमी नहीं है। आज जो गेंदबाज यहाँ पर एक से बढ़कर एक गेंदबाज भरे पड़े हैं दोनों टीम में। आज मुझे ऐसा लगता है कि मुकाबला गेंदबाजों में होगा। चलिए देखते हैं अगला गेंद। खूबसूरत शॉट, सीधे बल्ले से गेंद को निकाला है। डाउन द ग्राउंड गेंद जाता हुआ सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से हवाओं से बातें करता हुआ ये गगनचुम्बी छक्के की शुरुआत। 200 रुपया यहाँ पे पूरे अपने नाम में कर चुके हैं अक्षय जी की तरफ से। मिल जाएगा उन्हें 200 रुपए का नगद इनाम और उसके साथ में ये छक्का मिलेगा। इस छक्के के साथ में दल का कुल स्कोर जाकर पहुंच जाएगा 7 रन। बढ़िया तरीके से यहाँ पर पीके एक और লাইন পড়ে লাগো না লাইভ হবেনি, ক্যামেরার চার্জ নেই। पहले ओवर का खेल कोई भी एक और सूचना देना चाहेंगे, अगर कोई भी बल्लेबाज एक ओवर पे 4 छक्के लगाने की हिमाकत करे तो उसको पूरे 1001 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। अरुण जी की तरफ से पूरे 1001 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। 4 छक्का अगर किसी खिलाड़ी एक ओवर में लगाए पूरे 1000 रुपए का नगद इनाम रखा गया अरुण जी की तरफ से। चलिए देखते हैं, शुरुआत पहला ओवर समाप्त होने के बाद दल का कुल स्कोर 13 रन और अब दूसरा ओवर लगाए हैं गेंदबाज आरव। ये कहाँ गेंद डाले, निश्चित तौर पर अवसर से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का, तो 1 रन आएगा खाते में। इसी 1 रन के चलते दल का कुल स्कोर जाकर पहुंच जाएगा 14 रन और दूसरा ओवर का खेल जारी है। ये कसमकस वाला मुकाबला है। एक और बढ़िया ड्राइव, लेकिन राजा कुसुम तैनात, बहुत बढ़िया फील्डिंग मिड ऑफ में तैनात है, बढ़िया फील्डिंग करते हुए। और कोशिश यहाँ पर यह है कि विकेट हासिल किया जाए, लेकिन एमएमसीसी इस वक्त पकी पकाई खेल दिखाते हुए रिवर्स बल्ले से लगा तो जरूर, लेकिन खिलाड़ी चुई कारिया तैनात, बढ़िया फील्डिंग। अमूमन तरीके से चुई कारिया सिर्फ एक अच्छे बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक अच्छे बहुत बढ़िया फील्डर भी है। वो कोई मौका नहीं रन बनाने के लिए।
ये काफी करीबी मामला। अपील अपील अपील। अंपायर साफ तौर पर इनकार करते हुए निश्चित तौर पर ये अपील कहीं ना कहीं आउट के लिए नहीं बल्कि बल्लेबाज के रिदम को तोड़ने के लिए, उसके हौसले को कमाने के लिए बहुत बढ़िया प्रयास। और विकेट कीपर स्लिप गली फाइन लेग। यहाँ पर फील्डिंग सेटअप लाजवाब है। हवा में गेंद छूटवा का कप्तान दौड़ लगाकर आए थे, लेकिन सही समय में अपने आपको समझा लिया कि वहां तक पहुंचा नहीं जाएगा, तो गेंद को रोकने की बढ़िया साजिश यहाँ पर की है। और इसी बीच एक रन जरूर चुरा लेंगे एमएमसीसी के दो बल्लेबाज बिकी और बीमल। इसी एक रन के चलते दल का कुल स्कोर जाकर पहुंच जाएगा 15 रन। ये दूसरे ओवर का खेल जारी है, 8 ओवर का मुकाबला है। अगर आपके सामने लिटिल स्टार जैसे टीम हो तो फिर आपको तकरीबन 100 से ज्यादा रन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बल्लेबाजी की गहराई है लिटिल स्टार झारसुगड़ा में। चलिए देखते हैं यहाँ पे स्ट्राइक मार पे। ये बढ़िया गेंद, ये वाइड का इशारा अंपायर का, ऑफ से थोड़ा सा बाहर है। वाइड का यहाँ पर अंपायर ने फैसला दिया है। 1 रन और खाते में, तो इसी एक के चलते दल का कुल स्कोर जाकर पहुंचेगा 16 रन। चलिए देखते हैं। ये फुल टॉस गेंद, लेकिन उसे दिशा नहीं दिखा पाए, चूक गए यहाँ पर। निश्चित तौर पर विकेट जाने का एक खतरा टला है। और इसी के साथ में एक डॉट गेंद भी देखने को मिला। बहुत बढ़िया तरीके से फ्लिक कर दिया है, तेज रफ्तार, आउटफील्ड बहुत तेज है, चला जाएगा गेंद सीधा फाइन लेग के पार, मिल जाएगा एक और चौका। इसी 4 रन के साथ में ओवर की समाप्ति का भी सूचना है। इसी बीच 2 ओवर का खेल समाप्त, और इसी 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद एमएमसीसी संबलपुर 10 के औसत से रन बनाता हुआ गेंदबाजी में परिवर्तन। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पावर प्ले समाप्त होने के बाद तो 20 रन तकरीबन बनाया है इस वक्त एमएमसीसी संबलपुर ने। अच्छी बात है कि विकेट नहीं गंवाया, ये सबसे अच्छी बात है। और 30 ओवर यहाँ पर सौंपा गया है। जेडी के हाथ पे गेंद, निश्चित तौर पर यहाँ पर जेडी गेंदबाजी के लिए उतरे हैं मैदान में। और ये गेंद ऑफसाइड से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का, और 1 रन आएगा खाते में। इसी 1 रन के चलते दल का कुल स्कोर 21 रन। और एक चीज यहाँ पे जरूर जानकारी हासिल करना चाहेंगे, क्योंकि गेंदबाज जब वाइड गेंद डालता है तो उसकी ताकत के साथ में एक गेंद को भी एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, तो कोशिश होनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया गेंद सीधा हाथ से टकराया था, रन लेने की हिफाजत करने की कोशिश, लेकिन जेडी बहुत ही ज्यादा चुस्त। और निश्चित तौर पर यहाँ पर एक डॉट गेंद के साथ में अपना हौसला बढ़ाते हुए जेडी, छोटा कद लेकिन गेंदबाजी काफी ऊंची कोटि की। नो बॉल का इशारा अंपायर का। चलिए यहाँ पर काफी समय के बाद में एक फ्री हिट देखने को मिलेगा। क्या सुपर हिट लगा पाएंगे? स्ट्राइक मार पे तैनात है, स्ट्राइक मार पे तैनात बीमल, बाएं हाथ के बल्लेबाज। इन्हें मौका मिला है यहाँ पर सुपर हिट लगाने का। खुली छूट यहाँ पर, छक्का, आप कहीं पर भी चौका या छक्का जड़ दीजिए। क्या करते हैं देखा जाए, क्या हाइपरसोनिक छक्का लगेगा?
जी बिल्कुल लगेगा, लगेगा हाइपरसोनिक। चला जाएगा गेंद सीधा मैदान के बाहर, लोगों के ऊपर से उठाकर मारा है, जाएगा गेंद मैदान के बाहर, दे जाएगा आधा दर्जन रन। काफी काबिल तारीफ बिमल, और ये बिमल पान मसाला नहीं बल्कि ये बल्लेबाज बिमल है। हाँ, इन्हें थूकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। काफी खतरनाक आक्रामक रवैया अपनाते हुए इस छक्के के साथ में दल का कुल स्कोर लेकर पहुंचा देंगे 28 रन। निश्चित तौर पर एक जबरदस्त तरीके से यहां पर इस ओवर के लहजे में लेते हुए क्या बड़ा ओवर तब्दील करेंगे विकेट कीपर सामने आते हुए केसरी। तो देखते हैं यहां पर किस तरीके से गेंदबाजी होगी। एक और उससे भी बेहतर, चला जाएगा गेंद डाउन द ग्राउंड, सीधे बल्ले से तिरछा शॉट, गेंद जाएगा बाजू वाले प्लॉट में, दे जाएगा आधा दर्जन रन। ना मैंने हिम्मत हारी है, ना हौसला टूटा है, थामा है बल्ला तो भी सफर जारी है। एमएमसीसी का बिमल पूरी तरीके से अपना हौसला संभाल कर एक कामयाब तरीन सफर को जारी रखा है। बिल्कुल जहां पर मौका मिल रहा है चौके छक्के लगाने के, उस काम को अंजाम देते हुए परेशान में डाल दिया है यहाँ पर लिटिल स्टार झारसुगड़ा के गेंदबाज जेडी को, और दो छक्के 2 गेंद में हार्ट्रिक का मौका। चलिए देखते हैं, ये बढ़िया तरीके से गेंदबाजी वापस ही करते हुए जेडी हल्के हाथों से हालांकि गेंद को खेला था, और लगभग खिलाड़ी मौजूद लॉन्ग ऑन के हिसाब पर जब तक वो फील्ड करके गेंद को वापस करेंगे तब तक का दौड़ लगाकर 1 रन चुरा लेंगे दोनों बल्लेबाज। इसी 1 रन के चलते दल का कुल स्कोर जाकर पहुंच जाएगा 35 रन। निश्चित तौर पर यह 30 ओवर का खेल जारी है। इस ओवर में थोड़े से रनों में उछाल देखने को मिला है। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां तो सुभान अल्लाह। चला जाएगा गेंद, अरे वाह वाह वाह, गजब की फील्डिंग है ये। शेर के चमड़े में हाथ डालकर उसका निवाला छीनने वाला एकलौता ऐसा खिलाड़ी है। कमाल का यहाँ पे छक्के को 1 रन में तब्दील कर दिया है। कमाल की काबिल तरीन फील्डिंग। जोरदार ताली के साथ स्वागत होनी चाहिए ऐसे फील्डर के जो अपने हौसले से कुछ कर अंजाम दे जाते हैं, जो हमेशा के लिए यादगार पल बन जाता है। क्या कमाल का फील्डिंग है ये। 1 रन के साथ में दल के कुल स्कोर 36 रन। ये हवा में गेंद, पीछे विकेट कीपर जेडी को मिलेगा विकेट, जाएंगे यहाँ पर आउट होकर बिमल मैदान के बाहर। ओवर की समाप्ति, अपनी आखिरी गेंद में एक जबरदस्त विकेट यहाँ पे हासिल कर लिया है। पहला विकेट नुकसान हुआ है, जबकि दल का कुल स्कोर 36 रन, और इस 36 रन में पहला विकेट का नुकसान। 3 ओवर का खेल समाप्त, और इसी 3 ओवर की समाप्ति के बाद एमएमसीसी संबलपुर एकमात्र विकेट खोकर 36 रन हासिल किया है। न्यू स्टार 18th तलवीरा कप आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है 2024 में। नया साल आने वाला है और 2024 जाने वाला है। इस खुशगवार मौसम में बहार को दावत देने के लिए एक खूबसूरत तरीन इस संबलपुर के इलाके का, वेस्टर्न उड़ीसा का इलाके का जगमगाता हुआ ये टूर्नामेंट तलवीरा कप 2024 एक बार फिर से सभी दर्शकों का और पूरे उड़ीसा वासियों नहीं पूरे हिंदुस्तान का तहे दिल से स्वागत करता है। तो चलिए देखते हैं आज तीसरे दिन का तीसरा मुकाबला और आखिरी मुकाबला, यानी कि क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इस वक्त एमएमसीसी संबलपुर के सामने लिटिल स्टार झारसुगड़ा वो खूबसूरत सा चमचमाती हुई सोने के जैसा वो ट्रॉफी को कौन उठाएगा, वो ख्वाब यहाँ पर सभी टीमों ने देखा है, लेकिन पूरा सिर्फ एक ही टीम कर पाएगा, और वो टीम कौन बनेगा। इन दोनों टीमों में नए बल्लेबाज का नाम प्लीज, बैट्समैन नेम राहुल। ओ बहुत बढ़िया गेट, टक्कर खाने के बाद धीमी गति से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला, सीधा विकेट कीपर के पास। एक और बढ़िया गेंद, दो जबरदस्त डॉट गेंद। हल्के हाथों से खेला है,
दौड़ लगाकर 1 रन चुरा लेंगे। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए काबिल तरीन गेंदबाजी, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर इस ओवर में रनों में अंकुश लगा है। 3 गेंद में सिर्फ 1 ही रन बना है। सुभाष है इस वक्त गेंदबाजी में, छोटा सा रन लेके अंपायर को क्रॉस करके धीमी गति से गेंद डालते हैं, लेकिन गेंद काफी बढ़िया तरीके से घुमाते हैं। 3 गेंदें, एकमात्र रन दिया है और इस वक्त स्ट्राइक मार पे तैनात बल्लेबाज राहुल। और यहाँ पर अपने ही जाल में फंस गए खुद। यहाँ पे सिंगल्स निकालने की कोशिश है, धीमे गति से बल्ला चलाया और साइड के खिलाड़ी पहले से तैनात खास लगा कर बैठा था। जबरदस्त कैच किया है, जबरदस्त विकेट का नुकसान हुआ है। ये दूसरा विकेट का नुकसान राहुल के रूप पर एमएफसीसी को लगा, दूसरा झटका। और यहाँ पर क्या गजब की गेंदबाजी करते हुए सुभाष, केवल मात्र 1 ही रन खर्च किए इस ओवर में, 1 विकेट भी इनके नाम है। काबिल तारीफ यहाँ पे गेंदबाजी। ये ओवर कहीं न कहीं कुछ और दर्शाता है। क्या कमाल का ओवर डालते हुए लिटिल स्टार झारसुगड़ा की तरफ से सुभाष। देखते हैं यहाँ पर फील्डर तो जेडी मौजूद, राकेश दल के अधिनायक यानी कि कप्तान आए हैं अब सीना तान के पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ में। चलिए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर कप्तानी पारी खेलेंगे। जरूरत है यहाँ पर कप्तान को। कहां पर गया है गेंद, एक और बढ़िया गेंद, बिल्कुल समझ नहीं पा रही है कोई भी एमएमसीसी का खिलाड़ी इस वक्त सुभाष के गेंद को। सुभाष शाबाश गेंदबाजी करते हुए रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, फिर से पैर से टकराया गेंद। ओवर से मात्र 1 रन, 1 विकेट भी यहाँ पर गिरा है। इसी बीच लगभग यहाँ पर 4 ओवर का खेल समाप्त। इसी 4 ओवर की समाप्ति के बाद 37, 2 विकेट नुकसान होने के बाद इस ओवर से सिर्फ 1 रन बने। 3 ओवर में 36 रन बने थे और इस ओवर में सिर्फ 1 रन मिला और इसी 1 रन के चलते दल का कुल स्कोर 37 रन। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, आधा ओवर यहाँ से बचा है। तो जेडी को फिर से गेंदबाजी में उतारा है कप्तान छोटू आकाश ने, फिर से भरोसा जताया इनके ऊपर। हालांकि पिछले ओवर में थोड़ा सा महंगे साबित हुए थे, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए जेडी गेंदबाजी में तैनात। चलिए देखते हैं इस वक्त मुश्किलों से जूझता हुआ एमएमसीसी स्ट्राइक मार्क पे तैनात है। विक्की निश्चित तौर पर सलामी जोड़ी के तौर पर आए थे। जेडी को सामना करेंगे और जेडी के ऊपर जमकर बरसे हैं। चला जाएगा ये मैदान के बाहर, मिल जाएगा धमाकेदार छक्का। इस छक्के के साथ में दल का कुल स्कोर जाकर पहुंच जाएगा 43 रन। जेडी पहले ही गेंद पर अगर छक्का लगे तो गेंदबाज के थोड़ा सा घबराहट रहता है मन में, लेकिन उस घबराहट को मन से निकाल कर अगर गेंदबाजी करे फिर से वापसी हो सकती है अपनी गेंदबाजी में बेहतर। लेकिन दूसरी तरफ बीके पूरी तरीके से तैनात है इस ओवर को बड़ा ओवर बनाने के लिए। बढ़िया गेंद, काबिल तारीफ कोशिश। इस वक्त रिवर्स स्वीप की कोशिश थी, हालांकि बल्ले के बीच नहीं आया, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर ये तो देखने को मिला कि डॉट गेंद, और इस डॉट गेंद से हौसला बुलंद होगा जेडी का। तो दूसरी तरफ देखते हैं फिर से क्या तैयारी के साथ में खड़े रहेंगे जेडी के सामने विकी। ये शॉर्ट गेंद था, उसे फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन छोटू आकाश ने फील्डर जब तक उसे फील्ड किए तब तक दौड़ लगाकर 1 रन और जोड़ लेंगे अपने खाते में। तो इसी 1 रन के चलते दल का कुल स्कोर जाकर पहुंचेगा 44 रनों पर। कप्तान रहेंगे इस वक्त जेडी के सामने राकेश, स्ट्राइक बार पे तैनात, और
जब तक कप्तान सीना नहीं तानेंगे तो फिर अपनी टीम के लिए थोड़ा सा। ये बहुत बढ़िया शॉट है, गैप में जाता हुआ गेंद, लेकिन खिलाड़ी तैनात है। बहुत बढ़िया फील्डिंग इस वक्त लॉन्ग ऑन में, और अच्छी फील्डिंग के साथ में सिर्फ एक ही रन के साथ में संतोष रहेंगे। तो इसी एक रन के चलते दल का कुल स्कोर जाकर पहुंचेगा 45 रन, 45 रन। 5 ओवर का खेल जारी है। जेडी है गेंदबाज। ओ ये बढ़िया गेंद, काबिले तारीफ गेंद। स्ट्राइक बार पे बिकी है तैनात, लेकिन गेंद थोड़ा सा धीमा रहा। जो सोच रहे थे कि गेंद थोड़ा सा उछाल आएगा, लेकिन जेडी ने चतुराई के साथ में गेंदबाजी करते हुए चकमा दे दिया वहां पे बिकी को। इस तरीके से गेंद और बल्ले के बीच में आंख मचोली खेल चलता हुआ, दोनों ही तरफ से इस वक्त बढ़िया दावेदारी पेश करते हुए। अरे वाह वाह वाह, आयरन मैन, क्या कमाल का जेडी अपने ही फॉलो थ्रो में फील्डिंग क्या है। बतौर गेंदबाज इस तरीके से फील्ड करना इतना आसान नहीं। इस बीच ओवर की समाप्ति का सूचना अंपायर के द्वारा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, और इसी 5 ओवर की समाप्ति के बाद दल का कुल स्कोर 46 रन, जबकि 2 विकेट नुकसान होने के बाद 2-2 विकेट का नुकसान हुआ है। 46 रन है बोर्ड पे। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, और औसत की अगर बात करें तो इस वक्त लगभग 9 के आसपास है औसत। कोशिश यहाँ पे ये रहेगा कि कहीं ना कहीं 3 ओवर में 30 से अधिकतम रन बने, और अगर ऐसा हो पाता है तो एक फाइटिंग टोटल माना जाएगा, क्योंकि एमएमसीसी को समझना चाहिए कि लिटिल स्टार झारसुगुड़ा के पास में धुरंधर खिलाड़ी मौजूद है, जहां पे उड़ीसा टेनिस क्रिकेट के सबसे बेबाक बल्लेबाज आपको राजा कुसुम, आपको जगत राम भोई, जूही काड़िया, उत्कल केसरी राउत और छोटू आकाश, ऐसे खिलाड़ी लिटिल स्टार में मौजूद हैं। ये हवा में गेंद और मिलेगा भिकी का विकेट। नीचे जगत राम भोई कैच पकड़े हैं और भिकी को यहाँ पे मैदान के बाहर निकाले हैं, और ये विकेट है। हल्के हाथों से खेला है, रन के लिए नहीं बल्कि अपने आप को संभालने के लिए। नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान में है। तुषार, विशाल निश्चित तौर पर बल्लेबाजी का भार संभालते हुए, कमान संभालते हुए इस वक्त, और सुभाष के गेंद में थोड़े से परेशान होते हुए बढ़िया गेंदबाजी दिखाते हुए सुभाष। एक और अच्छी गेंद, और अंदर से गेंद बाहर की तरफ, कभी बाहर से अंदर की तरफ। मुश्किल ही मुश्किल यहाँ पर विशाल के लिए। बढ़िया ओवर जाता हुआ ये 6ठा ओवर। इसके बाद मात्र 2 ही ओवर बचेंगे, तो कोशिश यहाँ पे रन की होनी चाहिए। एमएमसीसी संबलपुर कुछ। एक और बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, आला तरीन गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन नायाब गेंदबाजी, और अपने पिटारे से इतनी बेहतरीन गेंद के पूरे एमएमसीसी के खिलाड़ी खड़े होकर इस गेंद का सराहना करते हुए। एक और अच्छी गेंद, थोड़ा सा वाइड का आवेदन। ओवर की समाप्ति, क्विक ओवर यहाँ पे जाता हुआ। इस ओवर से केवल मात्र मेडन ओवर, कोई भी रन नहीं। बढ़िया ओवर यहाँ पे गुजरता हुआ, और निश्चित तौर पर यहाँ पर एक अच्छी ओवर के देखने को मिला। 6ठा ओवर का खेल समाप्त, और 6 ओवर की समाप्ति के बाद दल का कुल स्कोर 46 रन, जबकि 3 विकेट नुकसान होने के बाद। और निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो रन अगर नहीं बने तो फिर काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है एमएमसीसी के लिए। राहत की खबर नहीं है।
क्योंकि अब सिर्फ 2 ओवर बचा है और इस 2 ओवर में आपको कितना रन जोड़ने की कोशिश रहेगी। इस वक्त गेंदबाजी में आरब गेंदबाजी करते हुए अपने तरफ से दूसरा ओवर, दल की तरफ से 7वां ओवर डालेंगे। निश्चित तौर पर एक अच्छी गेंदबाजी करने की तो उम्मीद है इनके ऊपर। कप्तान है मैदान में, लेकिन कप्तानी जलवा दिखाना बहुत जरूरी है। एक डॉट गेंद के साथ में शुरुआत करते हुए आरब, बहुत बढ़िया अनुशासन से भरी गेंदबाजी लिटिल स्टार झारसुगड़ा की। काफी समय के बाद में गेंद हवा में, लेकिन नीचे खिलाड़ी तैनात, पकड़ लेंगे कैच और विकेट मिल जाएगा। अरब को मिला विकेट और मैदान के बाहर जाएंगे वहां पर दल के अधिनायक राकेश। इस विकेट के साथ में चौथा विकेट का झटका लगता हुआ नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान की तरफ। बैट्समैन नेम प्लीज। नए बल्लेबाज कान्हा आते हुए मैदान की तरफ। चलिए देखते हैं कान्हा किस तरीके से सामना करेंगे आरब का, क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं वहां पर एमएमसीसी के खिलाड़ियों का। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा आश्चर्य लगता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पर हौसला धीरे धीरे खो बैठे हैं। हौसले की जरूरत है इस वक्त। अभी भी यहाँ से अगर चाहे तो मुकाबला बनाया जा सकता है। अगर यहाँ से 30 रन के आसपास अगर जोड़ लेते हैं तो गेंदबाजी है, वहां पर गेंदबाजी की गहराई है एमएमसीसी के पास में। ये फिर से हवा में गेंद और नीचे खिलाड़ी छोटू आकाश कॉल किया है और कैच को भी पकड़ा है और इस कप्तान ने एक बार फिर से एक जबरदस्त कैच लिया है और कान्हा का विकेट यहां पर नुकसान होता हुआ। जीजे चलिए देखते हैं यहाँ पर एक अच्छी सोच के साथ में एक बढ़िया यहाँ पर जो पॉजिटिव सोच लेकर आए हैं, तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। बल्लेबाज मैदान में ये बहुत समय के बाद एक बेहतरीन शॉट है, काफी बड़ा छक्का यहाँ पर जड़ दिया है। इस छक्के के साथ में मदन ने अपना दम दिखाया है और एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। इसी छक्के के साथ में दल का कुल स्कोर जाकर पहुंच जाएगा 52 रन से रिबाउंड होने पर। एक और उससे भी बेहतर, एक बार फिर से मदन का बल्ला चमका है, तेज जाएगा दर्जन रन। 58 रन में पहले ही बता चुका हूं, यहां से भी मुकाबला बनाया जा सकता है। प्रोडक्शन क्योंकि अभी भी मौका है यहाँ पर, क्योंकि गेंदबाजी एमएमसीसी के पास में बहुत मजबूत गेंदबाजी है। अगर यहाँ से चाहे तो मुकाबला बनाया जा सकता है, कांटे का टक्कर किया जा सकता है। 70-80 के पास अगर रन बन जाए तो। एक और बेहतरीन शॉट है, 3 गेंदों पर 3 बेहतरीन छक्का। अरे वाह भाई वाह, मदन ने जबरदस्त तरीके से झटाझट छक्का जड़ दिया है। 64 रन इसी छक्के के साथ में मदन अपने ताकत को छोड़ते हुए इस मैदान में लिटिल स्टार झारसुगड़ा के खिलाफ में 3 गेंदों पर 3 छक्का जड़ दिया है। और आखिरी ओवर
7 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। इसी 7 ओवर की समाप्ति के बाद दल का कुल स्कोर 64 रन। हालांकि 5 विकेट नुकसान होने के बाद, लेकिन यह आखिरी ओवर है। विशाल इस वक्त स्ट्राइक बार पे तैनात है और ये भी एक ओडिशा टेनिस क्रिकेट जगत के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी तक इनका बल्ला सही तरीके से नहीं काम किया है। तो कोशिश यहाँ पर रहेगा कि इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ा जाए, इस ओवर के ऊपर में हाथ धोकर पड़ जाया जाए। दूसरी तरफ कोशिश करनी होगी गेंदबाज को कि यहाँ से कम रन खर्च करे। गेंदबाजी में गुप्तेश्वर रन आउट के तौर पर वहां पर मदन आउट होकर जाएंगे मैदान के बाहर। उम्मीद था यहाँ पे मदन कुछ कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन बना दिए थे। काफी खतरनाक आक्रामक रवैया अपनाए थे, लेकिन रन आउट के तौर पर आउट होकर जाएंगे मैदान के बाहर। नई बल्लेबाज इस वक्त मैदान में बल्लेबाज इस वक्त मैदान में रोहित। चलिए बढ़िया गेंदबाजी करते हुए गुप्तेश्वर 2 गेंद बढ़िया तरीके से निकाल लिया है। रोहित है इस वक्त स्ट्राइक बार पे, रन बनानी होगी क्योंकि गेंदबाजी भी रोहित को ही करना है, तो इनको रन जोड़ना होगा। 4 गेंदें अभी भी बचे हैं। 2 गेंद बढ़िया तरीके से गुप्तेश्वर ने पार कर लिया है। फिर से तेज रफ्तार बल्ला घुमा, लेकिन गेंद के साथ में बल्ले का कोई भी कनेक्शन नहीं। एक और डॉट गेंद। आखिरी का ओवर गुप्तेश्वर ने 3 गेंद बहुत सादे तरीके से डाला है। 3 गेंद डॉट, अभी भी 3 गेंद हाथ में है। 64 रन है बोर्ड पे। ये बहुत बेहतरीन शॉट है, लेकिन नीचे खिलाड़ी तैनात और यहाँ पर भी जो है 6 रन बढ़िया तरीके से गेंद को यहाँ पे कैच हो सकता था, लेकिन छक्का दे जाएगा। छक्के के साथ में दल का कुल स्कोर 70 रन और सिर्फ यहाँ पर 2 गेंद बचा है। इस 2 गेंद में भी रन बनाया जा सकता है। कोशिश करनी चाहिए रोहित को, हाँ, क्योंकि लगातार जो कहा जा रहा है कि अगर 80 रन भी बनते हैं तो गेंदबाजी की गहराई है वहां पर एमएमसीसी के पास में। क्या होगा यहाँ पर लिटिल स्टार झारसुगड़ा का गेंदबाज। हाँ, ये स्लिप इंसा पर गेंद टर्न हुआ है। जगतराम भोई आमतौर पर एक बेहतरीन फील्डर है, 1 ही रन के साथ में संतुष्ट रहेंगे। विशाल तारिया आएंगे इस वक्त स्ट्राइक बार पे। तारिया यहाँ पर क्या कर पाते हैं, 1 गेंद मात्र पहले इनिंग्स का। अभी तक 6 गेंद खेले हैं और 1 रन भी नहीं बना पाए विशाल तारिया। ऐसा नहीं आमतौर पर देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा सा आश्चर्य कर देने वाले इनका प्रदर्शन है आज विशाल तारिया एमएमसीसी की तरफ से। ये आखिरी गेंद पहले इनिंग्स का, क्या करते हैं इस गेंद में। अगर मगर मैं काश हूँ, मैं खुद अपनी तलाश में हूँ। विशाल तारिया खुद आज अपने आप को तलाश करते हुए, अभी तक तलाश पूरी नहीं हुई है और सिर्फ आखिरी गेंद बचा है पहले इनिंग्स का। कम से कम अगर इस गेंद पर एक बाउंड्री ढूंढ लेते हैं तो कहीं ना कहीं अपने मन को यहाँ पे संभालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आखिरी गेंद। विशाल तारिया पूरी तरीके से तैयार है, हौसले के साथ में। काफी देर के बाद में शॉट तो खेला, लेकिन सिर्फ 1 ही रन के साथ में संतुष्ट रहेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर दौड़ लगाकर 2 रन चुरा लिया है और इसी 2 रन के साथ में यहाँ पे पहले इनिंग समाप्त हुआ है। ओवर की समाप्ति 8 ओवर के समाप्त से 8 ओवर के लिए के बाद दूसरा इनिंग्स, इस इनिंग्स की शुरुआत करने के लिए लिटिल स्टार झारसुगड़ा की तरफ से दूसरा भी जोड़े राजा कुसुम के साथ में चुई काड़िया। गेंदबाजी में एमडी असलम और ये बाहरी किनारा लिया और निकल जाएगा गेंद मैदान के बाहर। मुकाबला तो देखने में एमएमसीसी बनाम लिटिल स्टार झारसुगड़ा है, लेकिन इस वक्त गेंदबाजी में
यहाँ पर 4 धुरंधर गेंदबाज जो खास तौर पर उड़ीसा के बाहर से आए हैं, उत्तराखंड से यहाँ पर तैनात गेंदबाजी में एमडी असलम बहुत बढ़िया काम दिखाते हुए। राजा कुसुम को ये बेहतरीन शॉट है राजा कुसुम का, चला जाएगा गेंद। निश्चित तौर पर राजा कुसुम एक पक्के पकाए खिलाड़ी हैं, बहुत बेहतरीन मैदान के बाहर एक और बेहतरीन चौका, 3 गेंदों में 14 रन हासिल कर लिया है। बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी करते हुए थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा लगता है कि गेंदबाजी जिस तरीके से हो रही है यहाँ पर कहीं ना कहीं उम्मीद था कि एमडी असलम काबू कर पाएंगे राजा कुसुम को, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। मैदान में कुछ और नजर आ रहा है। राजा कुसुम निश्चित तौर पर मैदान में इनका बल्ला झलमलाता हुआ जगमगा उठे हैं मैदान में राजा कुसुम। एमडी असलम के पास क्या करना चाहेंगे? अपना सबसे बेहतरीन गेंद डालते कोशिश करते हुए, लेकिन वाइड का इशारा दिया अंपायर ने। 1 रन और आएगा खाते में और इसे 1 रन के चलते दल का कुल स्कोर जाकर पहुंच जाएगा 15 रन। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर तेज गति से एमडी असलम अपने गेंद को शुमार करते हुए गति यहाँ पर पूरी तरीके से ताकत झोंक दिया है। विकेट लेकर दिखाना पड़ेगा एमडी असलम को अगर अपने आप को साबित करना है। बहुत बढ़िया फील्डिंग, लाजवाब गेंदबाजी भी, क्योंकि एक चीज यहाँ पे ये देखने को मिला है कि अनुशासन है एमडी असलम के गेंद में। सबसे अच्छी बात है फील्ड सेटअप के अनुसार गेंदबाजी, कोई भी अगर गेंदबाज करे, चाहे किसी भी तरीके की अगर शॉट हो तो वहां पे रुकावट करने की कोशिश की जाएगी फील्डर की तरफ से। ओहो राजा कुसुम मिस्टर 360 डिग्री, आखिरी गेंद में नजाकत करने की कोशिश, लेकिन ओवर की समाप्ति। और कुल मिलाकर यहाँ पर पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ है और इसी पहले ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद। और पहले मुकाबले में तो चुईकाड़िया को मौका नहीं मिला था, लेकिन इस मुकाबले में मौका मिला है। दर्शक यहाँ पर दिल थाम कर बैठे हैं उनके बल्लेबाजी की धार देखने में। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा रवैया रहेगा इस वक्त पूरे उड़ीसा टेनिस क्रिकेट के लिए और तलावीरा कप 2024 के लिए। सभी दर्शक यहाँ पर चुईकाड़िया का खेल देखने के लिए आए हैं। राजा कुसुम की बात हो, चुईकाड़िया की बात हो, जगत राम भोई की बात हो, छोटू आकाश की बात हो, ये सब एक से बढ़कर एक परिचित उड़ीसा के खिलाड़ी हैं। लेकिन उनके साथ साथ उड़ीसा के बाहर से आए हुए खिलाड़ी ने भी अपना एक जबरदस्त झलक दिखाया है उड़ीसा के सरजमीन में। अखिलेश इस वक्त गेंदबाजी में, चलिए देखते हैं अखिलेश के हाथ में गेंद थमाया है कप्तान राकेश ने। देखते हैं ये किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। चुईकाड़िया बनाम अखिलेश, मजा आने वाला है ये मुकाबला। और ये गेंद, ओहो ये बहुत खतरनाक गेंदबाजी। निश्चित तौर पर चुईकाड़िया अपना स्पेशल शॉट खेलना चाहते हैं, जानते हैं कि कहीं से भी वो शॉट खेलने की ताकत रखते हैं चुईकाड़िया। लेकिन अखिलेश अपने गेंदबाजी में बहुत बढ़िया तरीके से बदलाव लाते हुए, पहला गेंद बहुत बढ़िया, अगला गेंद किस तरीके से डालेंगे? अगला गेंद हल्के हाथों से चुईकाड़िया ने धीमी गति से खेला, पॉइंट की दिशा पर खिलाड़ी तैनात, अच्छी फील्डिंग और इस फील्डिंग के तहत कोई रन नहीं, 2 गेंदें डॉट करते हुए अखिलेश। एक और बढ़िया शॉट, रन आउट का मौका मिल सकता है, लेकिन बाल बचेंगे। अगले बार तो किस्मत ने साथ नहीं दिया था, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ दिया है और 1 रन जरूर चुरा लेंगे। और इसी 1 रन के चलते दल के कुल स्कोर जाकर पहुंचेगा 16 रनों पर। तो दूसरे ओवर का खेल जारी है। अखिलेश एक शानदार तरीन गेंदबाजी करते हुए चुईकाड़िया को 3 गेंदें डाले और 1 ही रन बनाए चुईकाड़िया ने। और निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो इस वक्त गेंदबाजी उड़ीसा के बाहर से, नासिक से आए हुए गेंदबाज अखिलेश के द्वारा, और दूसरी तरफ हमारे उड़ीसा का, वेस्टर्न उड़ीसा का बादशाह बल्लेबाजी करता हुआ राजा कुसुम। ये फ्लाई मास्टर के बल्ले से निकला है शॉट, लेकिन क्या तो वहां पर ये पकड़े हैं विशाल, क्या जबरदस्त कैच पकड़ा है।
और इसी के साथ में पहला विकेट का झटका दिया है। विशाल तारिया ने बल्ले के साथ कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अपने बाजुओं से कुछ कर दिखाई है फील्डिंग में। एक अनहोनी कैच को होनी में तब्दील कर दिया है और छक्के को विकेट में तब्दील कर दिया है। गजब की फील्डिंग आज देखने को मिला है और इसी के साथ राजा कुसुम का विकेट मिलेगा। और जिस तरीके से गेंदबाजी करते हुए अखिलेश की तारीफ करनी होगी, पूरी तरीके से भारी पड़ते हुए उड़ीसा के बल्लेबाज के ऊपर कहीं न कहीं निश्चित तौर से महाराष्ट्र बनाम उड़ीसा घोषित कर दीजिए, क्योंकि उड़ीसा के बल्लेबाज हैं और दूसरी तरफ नासिक के गेंदबाज हैं। तो ये चल यहाँ पर एक जबरदस्त गेंदबाजी और बल्लेबाजी का एक जबरदस्त सिलसिला चलेगा, जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। लिटिल स्टार के खेमे से जिसके अंदाजा लगाया जा रहा था, जगत राम भोई, एक और उड़ीसा टेनिस क्रिकेट जगत का बेताज बादशाह, धीरे धीरे मैदान की तरफ अपने सीने को चौड़ा करके आते हुए, क्योंकि इनके पास में वो क्षमता है, वो ताकत है, नजाकत है, वो खूबी है अपने आप को साबित करने के लिए। चलिए देखते हैं क्या कर पाएंगे यहाँ पर जगत राम भोई, क्योंकि महाराष्ट्र के गेंदबाजों ने आज एक अलग तरह नजरिया बदल कर रख दिया है। और देखते हैं यहाँ पर अखिलेश की गेंदबाजी किस तरीके से होगी। यहाँ पर जगत राम भोई को फील्ड में थोड़े सा बदलाव लाते हुए एमडी असलम को फाइन लेग से निकालकर शॉर्ट कवर में रखने के देखते हैं वहां पर फील्डिंग बढ़िया तरीके से सजाते हुए। और अच्छी चीज ये है कि जो लगातार चर्चा का विषय है, नासिक के जो उड़ीसा के बाहर से आए हैं गेंदबाजों ने एक अच्छा ये चीज दिखाया कि गेंदबाजी फील्ड के अनुसार करते हुए बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी का सीमार दिखाते हुए जिक्र यहाँ पर किया जाएगा उनका। और जगत राम भोई को यहाँ पर ये निश्चित तौर पर विकेट जाने का खतरा हो सकता था, ऐसा लगता था, लेकिन नहीं, ऐसा लगता है कि नीचे लगा है गेंद और निश्चित तौर पर बल्ले की एक आवाज निकली थी, लेकिन वो आवाज बल्ले से नहीं आया था। बढ़िया तरीके से गेंदबाजी का नजराना पेश करते हुए अखिलेश, एक और अच्छा गेंद, लेकिन जगत राम भोई ने भी समझदारी के साथ में हल्के हाथों से खेला। एक रन दौड़ लगाकर चुरा लेंगे ओवर की समाप्ति। कुल मिला के 2 ओवर के खेल समाप्त और इसी 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन, 1 विकेट नुकसान होने के बाद लिटिल स्टार झारसुगुड़ा। ऐसा लगता है कि मुकाबला धीरे धीरे एक जबरदस्त मोड़ की तरफ चलता हुआ, एक ऐसा मोड़ की तराजू में अगर इस मुकाबले को तोल दिया जाए तो दोनों तरफ यहाँ पे पल्ला भारी नजर आता हुआ, दोनों का पल्ला भारी, यानी कि समान समान नजर आएगा ये मुकाबला अभी तक। देखते हैं गेंदबाजी में जगदीश को गेंदबाजी सौंपा गया है। देखते हैं कि यही वो टीम है जगत राम भोई और चोई काड़िया, जिन्होंने चौके छक्के लगाकर एक जबरदस्त पारी खेले थे पिछले मुकाबले में, लेकिन इस मुकाबले में कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिला है नासिक के गेंदबाजों की तरफ से, काबिल तारीफ। जगदीश कमाल का गेंद, बिजली से भी तेज गेंदबाजी करते हुए 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब जगदीश के हाथ से गेंद छूटे तो जगत राम भोई के पास में भी इसका कोई तोड़ नहीं, लेकिन जगत राम भोई अच्छी तरीके से उड़ीसा पहचानता है इन्हें। ये भी बहुत बेहतरीन गेंद, वाह वाह वाह, टपका खाने के बाद गेंद सीधा अंदर की तरफ, क्या लहजे के साथ में पूरी तरीके से जोश भर दिया है इस मुकाबले में इन गेंदबाजों ने। चाहे जगदीश की बात करें चाहे अखिलेश की बात करें, क्या कमाल की गेंद डाली है। हालांकि मोहम्मद एक और बढ़िया गेंद, इस बार टक्कर खाने के बाद धीमे रहा, सीधा शरीर से टकराया है। लेग बाय के तौर पर दौड़ लगाकर 1 रन चुरा लेंगे और इसी 1 रन के चलते दल का कुल स्कोर जाकर पहुंचेगा 18 रन। तीसरे ओवर का खेल जारी है। हालांकि मोहम्मद असलम ने शुरुआती दौर में थोड़ा सा खर्च किया था वहां पे 14 रन, लेकिन उसकी भरपाई करते हुए ये 2 गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर गेंदबाज वही होते हैं जो अपने सहयोगी गेंदबाज को भरपाई करें, उनके खराब गेंद अगर ओवर में रन बन जाए तो उसको कैसे वहां पर मैनेज करें, वो आने वाले गेंदबाजों के अंदर होनी चाहिए। सबक यहाँ पर सीखनी चाहिए नौजवान गेंदबाजों को, जिस तरीके से एमएमसीसी के इन गेंदबाजों ने अपने काम को अंजाम दिया है। अखिलेश की बात करें या फिर बात कर सकते हैं आप जगदीश की, कितना बढ़िया देखा अनुशासन के साथ में गेंदबाजी करते हुए भी, जबकि उड़ीसा के सबसे बेहतरीन टेनिस क्रिकेट जगत के खिलाड़ी अगर सामने हो, उनके सामने इस तरीके की गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। चोई काड़िया स्ट्राइक में,
कब तक रोक सकेंगे चुईकारिया को? जंजीर को तोड़ा है, गेंद को मोड़ा है, सीधा दर्शक दीर्घा में पहुंचा देंगे। ये आधा दर्जन रन मिलेगा। कभी तो कमजोर कड़ी पड़ेगा। कब तक आप बांध कर रख पाएंगे इन धुरंधरों को? इस छक्के के साथ में दल का कुल स्कोर जाकर पहुंच जाएगा 24 रनों पर। चलिए देखते हैं, निश्चित तौर पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब चुईकारिया अपने रंग में रंगते हुए काफी देर के बाद एक छक्का देखने को मिला है। ये है चुईकारिया स्पेशल। चला जाएगा गेंद सीधा मैदान के बाहर, दीर्घा में 2 बॉल के सारा प्लेयर का सोने पे सुहागा। 7 रन आ जाएगा खाते में। 7 रन के चलते दल का कुल स्कोर 31 रन। स्टेप नो यहां पर करा दिया है अंपायर ने, और कहते हैं कि एक बार अगर शेर के मुंह में खून लग जाए तो फिर उसे रोकना नामुमकिन है। उसी तरीके से चुईकारिया अगर एक बार छक्का मारना शुरू कर दे फिर इन्हें रोकना मुश्किल। फ्री हिट का मौका। ओ ये गेंद वाइड का इशारा अंपायर का। 1 रन और आएगा खाते में। इसी 1 रन के चलते दल का कुल स्कोर जाकर पहुंचेगा 32 रन। तीसरा ओवर का खेल जारी है। तो निश्चित तौर पर यहां पर औसत की जो जरूरत थी वो पूरा हो चुका है। हवा में गेंद, और देखा जाए यहां पर फ्री हिट का मौका था। एक रन और खाते में आया है। ये हल्के हाथों से खेला है। हल्के हाथों से खेला गया शॉट आमतौर पर इस ओवर की समाप्ति है। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और इसी 3 ओवर की समाप्ति के बाद दल का कुल स्कोर जाकर पहुंचेगा 33 रन और 1 विकेट नुकसान होने के बाद। संजय चुईकारिया का इनिंग्स समाप्त होता हुआ। बैट्समैन द प्लेज आरिफ शेख। बैट्समैन
सुभाष पवार आए हैं नए बल्लेबाज। क्या तो खेल दिया, फील्डर मौजूद, अच्छी बॉलिंग। सामना करेंगे जगत। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, काफी तेज। जगत के बल्ले पर कोई संपर्क नहीं। फिर से कट मारना चाहते थे, अभी तक शानदार गेंदबाजी एमएमसीसी संबलपुर की ओर से। फिर से एक बढ़िया गेंद, और एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति। छत्तीस रन पे टोटल स्कोर लिटिल स्टार झांसुड़ा का, सॉरी 35। 4 ओवर के बाद 35। दो विकेट के नुकसान पे एक राजा कुसुम और दूसरा चुई कालिया। बाकी बचे 4 ओवर में 39 रनों की जरूरत। दोनों तरफ मैच कहीं भी जा सकता है। देखते हैं किस तरह का रवैया अपनाते हैं जगत। काफी सारे शानदार बल्लेबाज मौजूद टीम में। छोटू आकाश का आना बाकी। देखते हैं जगत सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बॉलर। पहले उन्हें थोड़े से महंगे साबित हुए थे चुईगलिया, काउंटर अटैक किया था उनके ऊपर। इस बार और एक क्लासिकल ड्राइव का मौका है, शानदार चक्का कनेक्टिंग जटिया बेसर। हैट्रिक चक्का पर 500 रुपए का इनाम अनिश नायक की ओर से। हैट्रिक चक्का लगाने पर 500 रुपए का इनाम दिए हैं। अभी भी ऑफर कायम है। हैट्रिक चक्का लगाने पर अनिश नायक का रक्षा बुधिया की ओर से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और क्लासिकल ड्राइव अच्छी फील्डिंग एमडी असलम के द्वारा। बहुत ही शानदार फील्डिंग कप्तान के द्वारा, अच्छी फील्डिंग। फिर से क्लासिकल ड्राइव, तो पिटन के पीछे में कोई मौका नहीं। काफी नाखुश हो गया अपने आप से। अच्छी गेंद और उतनी ही शानदार स्ट्रेट ड्राइव। इस तरह का रन बचाना पड़ेगा अगर मैच में बने रहना हो तो। फिर से क्लब बोल दिया है, सब फील्डर मौजूद।
कम से कम 1 रन मिलेगा, दूसरे का गुंजाइश नहीं। हेलो। हाँ ना 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 ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ରହୁଛି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବୁଝିବି କଣ। सामना करेंगे जगत। अरे बढ़िया फील्ड में इसका के द्वारा दूसरा से 5 ओवर के बाद स्कोर 51 रनों पर जा पहुंचा। 16 रन आए इस ओवर में, काफी महंगा ओवर। बाकी बच्चे 3 ओवर, 18 गेंदों पे 23 रन जरूरत है। एमडी असलम काफी फिर से भी कोई मौका नहीं किसी प्लेयर के पास, और एक छक्का मैच को अपने मुट्ठी में लाते हुए। काफी खुश मिजाज एमडी असलम, और अच्छी गेंद, पक्की हुई गेंद थी, कट मारना चाहते थे, अच्छी वापसी। अच्छी लाइन, सदी हुई लाइन, अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए एमडी असलम, उत्तराखंड का ये होनहार गेंदबाज। फिर से इस बार थोड़ी सी असलम के काफी बाहर, वाइड गेंद का इशारा। अपने लाइन से थोड़े से भटकते हुए एमडी असलम अच्छे गेंदबाज है, लेकिन मैच का प्रेशर भी काफी रहता है, कोई भी प्लेयर हो। और एक वाइट 1-1 का भी। और कनेक्शन तो सही हुआ नहीं, लेकिन देख रहा मिलता हुआ। सामना करेंगे जगत, लगभग लिटिल स्टार ड्राइवर सीट में। असलम निश्चित तौर पर मोहम्मद असलम अपनी गेंदबाजी में
अच्छी सुधार लाए हैं और विकेट यहाँ पर मिल जाएगा। जगत राम भोईकर के खिलाफ है मोहम्मद असलम है। में पहले से ही जो जानकारी दिया था कि कहीं ना कहीं अगर 70 से 80 रन बनाने में कामयाब हो जाता है एमएमसीसी संबलपुर, तो इनके पास गेंदबाजी की गहराई है जो कहीं ना कहीं एक जमकर मुकाबला कर सकते हैं। जीत अलग चीज है, लेकिन सामने आमने सामने हो सकता है और एमएमसीसी इस वक्त आमने सामने है। इस वक्त निश्चित तौर पर बल्लेबाजी में दल के अधिनायक ओडिशा टेनिस क्रिकेट जगत के भी खलनायक कहे जाने वाले छोटू आकाश आ चुके हैं इस वक्त मैदान में। ये चलिए बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेलकर एक रन जरूर चुरा लेंगे। डीप इन विकेट के क्षेत्र में विशाल तारिया, जिन्होंने एक बेमिसाल कैच थाम कर आज अपनी टीम को एक अच्छी मंजिल की तरफ लेकर चला है। वो चीज बहुत फायदा यहाँ पर दे जाएगी निश्चित तौर पर। यहाँ पर बोले ने राकेश दल के अधिनायक है, गेंदबाजी में बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करते हुए हल्के हाथों से छोटा सा मिस फील्ड हुआ है और 2 रन तोड़कर चुरा लेंगे। 2 रन यहाँ पर मिल जाएगा। छोटी सी चूक कहीं ना कहीं रन दे जाएगा और इसे 2 रन के साथ में दल का कुल स्कोर जाकर पहुंच जाएगा। ये बहुत बेहतरीन तरीके से गेंद निकल जाएगा मैदान के बाहर, कोई मौका नहीं किसी के पास। छोटू आकाश चौका मिल जाएगा। इसे 4 रन के साथ में दल का कुल स्कोर जाकर पहुंच जाएगा 67 रनों पर इस चौके के साथ में। और जीत के लिए केवल मात्र 7 रन की जरूरत। 9 गेंदें 7 रन। एक और बढ़िया शॉट यहाँ पर सीधे बल्ले से खेला गया। शॉट निकल जाएगा, अच्छा पे कोई मौका नहीं, दे जाएगा 4 रन। और इन्हीं 4 रन के चलते को जाकर पहुंच जाएगा 71 रन। 3 चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए, सिर्फ 3 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। काफी करीबी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जीत के दहलीज पर खड़ा है लिटिल स्टार झारसुगड़ा। चलिए देखते छोटू आकाश रहेंगे इस वक्त स्ट्राइक बार पे। काफी तेज बल्ला चलाया, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई भी संपर्क नहीं है। बढ़िया गेंदबाजी राकेश के द्वारा। चलिए देखते हैं अगले गेंद। हल्के हाथों से खेला है, 1 रन बहुत बढ़िया तरीके से मिलेगा और इसे 1 रन के चलते दल का कुछ को जाकर पहुंच जाएगा 72 रन। अब सिर्फ 2 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस ओवर की समाप्ति का सूचना है, तो कुल मिला के यहाँ पर 7 ओवर का खेल समाप्त। इसी 7 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान के बाद और 6 गेंदें 2 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। 6 गेंद 2 रन गेंदबाजी के लिए उतारा है। इसको यहाँ पर गेंदबाजी सौंपा है कप्तान ने। चलिए देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पर इस गेम में। ये ही पहले ही गेम में ये जबरदस्त शॉट है, चला जाएगा जीत का आगाज।